Hello everyone. So today we will start the new chapter which is the structure of atom. First we will discuss the problem examples of this chapter and then we will move towards the back exercise. So let's see the example number 1 which is the problem number 1. Calculate the number of protons, neutrons and electrons in the given species. यहाँ पर आपको एक स्पीशीज गिवन है बेटा, आपको उसमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं जो यहाँ पर यूज होने वाला है. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. आपके पास अगर कोई भी एलिमेंट है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं. लेट्स से आपके पास कोई भी एलिमेंट है बेटा एक्स. एक्स के नीचे मतलब सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पर क्या लिखा होता है बेटा? Z, और यहाँ पर टॉप पर क्या होता है? A. ये जो Z है ये है बेटा एटॉमिक नंबर, इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं. और ये जो ऊपर है A, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज मास नंबर. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है BR में नीचे लिखा हुआ है 35 और ऊपर टॉप पर लिखा है बेटा 80. तो क्या मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा? एटॉमिक नंबर जिसको हम किससे लिखते हैं? Z से. Z is 35 एंड द मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? A से. तो A is 80. इतना हमें पता चला, पर हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. देखो यहां पर ये जो है एटॉमिक नंबर बेटा ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जो है मास नंबर A ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो अगर मुझे इसके लिए कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो कैसे करेंगे बेटा? प्रोटॉन्स तो हमें पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा हमेशा उतने ही होंगे प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है बेटा कि आपका एलिमेंट कौन सा होने वाला है. जैसे अगर मैंने कहा कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, और वो एलिमेंट है कौन सा बेटा? सोडियम. राइट अब जैसे ही मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया है 12 या फिर प्रोटॉन्स हो गए हैं उसमें 12, तो अब वो सोडियम नहीं रहेगा. राइट अब वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? मैग्नीशियम. ठीक है, इतना समझ आ गया हमें. ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इक्वल हो जाएंगे बेटा किसके? एटॉमिक नंबर के, विच इज Z. उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर. तो अगर मैं A में से माइनस कर दूं Z को, मतलब अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या बचेगा बेटा? देखो मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस Z एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन्स. तो ये P से P कैंसिल, मतलब प्रोटॉन्स कैंसिल, बचा कितना बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ओके, अब बारी आती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स की. तो यहां पर आपके पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं. अगर हम माने कि जो स्पीशीज आपको दी है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है. जैसे यहां पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है BR, इस पे कोई चार्ज नहीं है. सो दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशीज. जब भी आपके पास कोई न्यूट्रल स्पीशीज होती है तो उसमें जितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे Z, लेकिन ये कब होगा बेटा? जब आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज होगी. तो यहां पर लिख देंगे ओनली फॉर न्यूट्रल स्पीशीज. अगर कोई चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हमें. ओके, अब सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया हुआ है BR, एटॉमिक नंबर है 35 एंड मास नंबर है 80. सबसे पहले यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने होंगे जितना होगा Z, मतलब एटॉमिक नंबर, और ये इक्वल है 35 के. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने निकाल दिए बेटा. ओके, उसके बाद बताने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे. न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा? A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. 80 माइनस 35 कितना आ जाएगा बेटा? दिस इज 45. तो ये आए आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लास्ट में बारी आती है इलेक्ट्रॉन्स की. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बेटा? क्योंकि जो स्पीशीज है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के, जो कितना है बेटा? 35. तो यहां से आपने तीनों चीजें कैलकुलेट कर दी. आप चाहें तो यहां पर प्रोटॉन्स के साथ ही लिख सकते थे कि इतने ही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बेटा. ये आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक जानकारी मैंने यहाँ पर दी है वो आपको पता होनी चाहिए. बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आराम से हो जाएगा आपसे. उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन है. देखो ये दिया बेटा सॉल्यूशन, चेक करेंगे. इन दिस केस 35 BR 80, Z is 35 and A is equals to 80.
Since species is neutral, therefore number of protons is equals to number of electrons, which is equals to 35. Right? Number of neutrons कितने बेटा? 80 minus 35, मतलब mass number minus atomic number जो आएगा 45. ओके, लास्ट में यहाँ पर दी है इक्वेशन 2.4. ये इक्वेशन 2.4 यहाँ पर हमने लिखी है बेटा व्हाइट बॉक्स में. इक्वेशन 2.4 कहती है कि जो मास नंबर है A वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के. राइट, तो यहां से इस इक्वेशन को यूज करके हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दिए हैं. कितना हो जाएगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर. क्लियर? तो दिस इज प्रॉब्लम 2.1. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.